स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आपके लिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंस आज का वीडियोस होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज 4 तारीख है, 23 तारीख से आपकी एग्जाम है। ऐसे समय पे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, उन चीजों को याद नहीं रख पाते। तो याद रखने का क्या तरीका होता है, इफेक्टिवली रिवीजन कैसे किया जा सकता है, कि हर चीज पढ़ाई करते करते पूरी चीजें कैसे याद की जाएगी, ये साइंटिफिकली मैं आप लोगों के सामने आज की वीडियो में प्रेजेंट करने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक मारना है, सबसे पहले शेयर करना है, और नहीं है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग हाउ टू इफेक्टिवली डू रिवीजन कैसे करें इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जब भी आप लोग आपका जो भी टाइम टेबल हो उसके अंदर सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू द यूर विजन के हिसाब से टाइम टेबल बनाना चाहिए। जैसे कोई बंदा 12 घंटे पढ़ाई करना चाहता है तो उसको 4 घंटे मॉर्निंग, 4 घंटे आफ्टरनून और 4 घंटे इवनिंग बनाना चाहिए टाइम। कोई बंदा यहां पे 15 घंटे बनाना चाहता है तो उसको 5 5 5। कोई बंदा अगर इसमें जितने मतलब डिपेंडिंग अपॉन द ये आपकी कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसको स्लॉट करना बहुत जरूरी है। भले आप लोग इसके अंदर 4 भी 3 स्लॉट की जगह पे 4 भी कर सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग टाइमिंग एंड नाइट टाइमिंग, ऐसे स्लॉट करना है अकॉर्डिंग टू यूर टाइम टेबल के हिसाब से। बात सही है भैया। अब देखो अगर 4-4 घंटे के आपने स्लॉट किए, उसमें अगर आप लोग 1.5 घंटा 2 घंटा कुछ देते हो तो आपके हिसाब से देख लेना आपको कैसे टाइम टेबल एडजस्ट होता है, उसके ऊपर डिपेंड है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि यहां पे मॉर्निंग बजे आप 6 बजे समझो एएम को उठ रहे, 10 तक आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कि कंसीडर कर रहा हूं मैं यहां पे 4 घंटे पढ़ाई करने वाले हो। तो उसमें क्या करना है बच्चों कि आपको 4 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी नहीं है। उसमें क्या करना है, 1.5 घंटा मतलब या 1.25-2 घंटे ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, वो डिपेंडिंग करता है आपके ऊपर। तो यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं कि 3.5 घंटे, कितने 3.5 आवर्स में लिखूंगा मैं, ये घंटे पढ़ाई करनी है। ये पढ़ाई होने के बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स पढ़ा तो इसलिए रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, समझो कंसीडर करता हूं कि 3.5 घंटे में पूरी पढ़ाई हो चुकी है मेरी, या पूरा ये चैप्टर किया है। तो ऐसे समय पे या 2 सब्जेक्ट किए हो, है ना, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी, कोई भी, तो इसमें आपको कैसे 1.25-2 घंटे देना पड़ेगा, 3.5 घंटे आपके यहां पे हो जाएंगे, ठीक है। आधा घंटा इसलिए रखना भैया, इसमें यहीं पे रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने क्या पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा, m² डॉट बार mr ओमेगा स्क्वायर, जो भी होगा आपका कोनिकल पेंडुलम का पीरियड t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ l cos थीटा बाय g, है ना। मैक्सिमम व्हीकल स्पीड कितनी, v मैक्स रूट ऑफ rg ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू यस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू यस tan थीटा, करेक्ट है भैया। तो ऐसे थीटा क्या होता है, tan इनवर्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। ऐसे छोटे छोटे जो भी फार्मूले होंगे, टेंशन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, जो भी होगा 0 होता है m 6 mg 3 mg, जो भी वेलोसिटी रूट ऑफ rg 5 rg 3 rg कहां की होती है पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा रिवीजन यही के यही करें। ये रिवीजन करने में मैं यकीन के साथ बोलता बच्चों आपको 15 मिनट के ऊपर नहीं लगेगा, और 15 मिनट आपको जो चीजें नहीं आ रही थी उसको रिपीट देखना है। देखो साइंटिफिकली ये चीजें बोली गई है, की गई है, इसलिए बता रहा हूं। मतलब मैंने जो पढ़ा उस चीजों को मैंने याद दिलाने की, पहले पॉइंट लिखो यहां पे ऐसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे मैंने एंगल ऑफ बैंकिंग पढ़ा था, 4 नंबर पे मैंने कोनिकल पेंडुलम पढ़ा था, वर्टिकल मोशन पढ़ा था, है ना, थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, रिंग का, डिस्क का, है ना, mr स्क्वायर बाय 2, किसका पता है, इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर, IZ इज इक्वल टू x प्लस IY। सर कितने फाल्ट बोलते हो, तो ये पूरी चीजें जो है एक बार पॉइंट लिखे यहाँ पे, इसको याद, इसका फार्मूला, इसकी डिफाइन, इसका एग्जांपल, इसका फार्मूला, इसकी डिफाइन, इसका ये, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, कोनिकल रिलेशन बिटवीन टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, क्यों लिखा है, क्यों नहीं, एंगुल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, सब चीजें ना भैया 10-15 मिनट में रिवीजन करनी। उसके बाद में जो चीजें नहीं आ रही थी उन चीजों पे नहीं आ रहा है, चलो फुली मारो, ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अब ये 15 मिनट में देखो, बात समझ में आएगी। ये स्लॉट में ये पढ़ाई आपको मॉर्निंग सेशन में जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं वहीं पे करना है। जो आफ्टरनून सेशन होगा, मतलब आप लोग 11 बजे 1 घंटे का ब्रेक लिया, 11 बजे बस
बेटे 3 बजे तक आप लोग बैठ रहे, दिन में आपको 3.5 घंटे यहां पे भी पढ़ाई करनी। ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला भैया, ठीक है, अंत तक बने रहना। ये जो लास्ट का जो सेशन होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंस होगा आपकी लाइफ के लिए, शायद इससे आपकी लाइफ बदल जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस जो आप लोग केम कर रहे हो, ठीक है, आपने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा हो, उसमें आपने वर्क हीट है ना, थर्मोडायनेमिक्स लॉ पढ़ा हो, जो भी आपने, ठीक है, इंटेंशन एक्सटेंशन क्या होता है, सब चीजें जो है उसको पढ़नी है अच्छी तरह से। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, ये पढ़ना है आप लोगों को यार, ठीक है, अच्छी तरह से। वो उसके बाद में उसके ऊपर सेम रिवीजन देना है। हो गया सर, मतलब यहां पे 2 सब्जेक्ट पकड़ रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे भी 2 सब्जेक्ट पकड़ रहा हूं, जो भी आपके सब्जेक्ट हो। तो यहां पे तो 3 सब्जेक्ट भी कर सकते हो। इसका रीजन बताता हूं, हर किसी बच्चे का पीसीएम या पीसीबी होता है। पीसीएम भी कम बच्चे करे था, तो इनको ये मॉर्निंग सेशन पूरा इसमें देना पड़ेगा 4 सब्जेक्ट के लिए। अगर हो 3 सब्जेक्ट रहे तो 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट करके यहां पे और 2 सब्जेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश कर सकते हैं आधा घंटा, मराठी आधा 1 घंटा, ऐसे देख के यहां पे 5 सब्जेक्ट कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट का एक आप लोगों को यहां पे जो 5 सब्जेक्ट, कितने 5 सब्जेक्ट कर सकते हैं इसी के अंदर। ओके गॉडेड बच्चों। नेक्स्ट है भैया, यहां पे आप लोगों को जिन बच्चे के 5 सब्जेक्ट हो चुके, 1 सब्जेक्ट इसमें ऐड करके 6 सब्जेक्ट के आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। इसमें बच्चे 3 घंटे क्या करना है सर, आप देखो, आपने मॉर्निंग में भी रिवीजन किया था, जो चैप्टर हुआ था उसी के ऊपर, जो नहीं आ रही थी उसी टाइम पे देखा था। यहां पे भी वही हालत, पहले किया पढ़ाई करने के बाद हम लोगों ने रिवीजन किया अच्छी तरह से। रिवीजन करने के बाद आपको समझ में आए ये मुझे चीजें नहीं आ रही थी। यहां पे भैया आपके 3-4 घंटे जो भी पढ़ाई कर रहे हो रात को, तो मुझे लगता है इससे भी ज्यादा कर सकते हो। मैंने मिनिमम 12 घंटे पकड़े, आप तो 15 घंटे भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें से मिनिमम 3 आवर आपको भैया ओनली रिवीजन। अब ये रिवीजन कैसे करें, ये इंपॉर्टेंस है। ये इफेक्टिव रिवीजन कैसे करें, तो इसका मतलब बताता हूं भैया, आपको हर चीज क्या करनी है, राइट करनी, लिखनी है। अब रीडिंग नहीं करना। रीडिंग करने का समय ये था यहां पे ओनली लिख के देखना है। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पेपर लिखना है, पेपर क्या करना है, लिखना है, पढ़ना नहीं है। इसलिए भैया यहां पे जो भी फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, सिंपल सी कि यहां पे थोड़ी सी डेवलप आइडिया करना है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं मैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी के लिए फार्मूला है भैया हाफ mv²। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। शॉर्टकट में कैसे करते हैं बताता हूं, इफेक्टिवली बदलाओ। यम v की वैल्यू है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यम आर स्क्वायर मतलब आई होता है, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई ओमेगा स्क्वायर। हो गया भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। इसको शॉर्टकट में कैसे बनाया जा सकता है, कैसे याद रखा जा सकता है, इस पे फोकस करो। टॉर्क क्या होता है भैया, तो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है एम ए क्या होता है आर अल्फा, आर अल्फा, हाँ सॉरी आर अल्फा है। तो ये वैल्यू इसमें डालो यार, यम आर अल्फा, यहां पे डालो यम आर अल्फा, ये आर, तो यम आर स्क्वायर अल्फा। यम आर स्क्वायर कौन है भैया, तो वो होता है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा। हो गया कि नहीं रिलेशन तैयार। तो ये कम शब्दों में ऐसे हर क्वेश्चन तैयार करके देखना है आपको। ये इफेक्टिवली स्टडी में आपको शायद उसमें शॉर्टकट नोट्स बना सकते हो, शॉर्टकट तरीका ढूंढ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन करने का तरीका राइटिंग में, क्योंकि भैया आपको इफेक्टिवली रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब मन में करना है, ये तो यहां करना है भैया। पहले पढ़ना है, बस शांति से एकदम आधा घंटा बैठना है आपको, बुक्स पास में रखनी है, बस याद कोशिश करना है। मैंने क्या पढ़ा था, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोनिकल पेंडुलम, एंगल ऑफ बैंकिंग पढ़ा था। बाद में मैंने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का पढ़ा था, डिस्क का पढ़ा था। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग, टॉर्क का फार्मूला पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम पढ़ा था, है ना, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस का, है ना, रोलिंग मोशन पढ़ा था। ये जो भी चीजें हैं, वर्टिकल मोशन पढ़ा था मैंने। तो ये चीजें आपको रिमेन करने के लिए 10 मिनट एकदम ओनली शांति के साथ बैठना भैया। बहुत याद, मतलब पहले तो बहुत ट्रेस आएगा, इन चीजों को याद
लाने के लिए ट्रेस आता है पहले पहले, लेकिन 1 2 3 तीसरे चैप्टर पे थोड़ा स्मूथ बनोगे आप, और स्मूथ बनते बनते एक दिन ऐसी कंडीशन होगी कि आप यूं ही कोई चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। लेकिन भैया ये आपके जीवन में सबसे मेन सब्जेक्ट जो है थर्ड पार्ट, इसमें सबसे हम लोगों को प्रैक्टिस करके देखनी है, यही रिवीजन का मेन महत्व का हिस्सा है। इससे आपको बहुत बड़ा बूस्टअप मिल सकता है। तो बच्चों मैं क्या बता रहा हूं, आप लोगों को आपके हिसाब से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा वैसे तो नहीं कर सकते हो, मैं जैसे बोलूंगा वैसे करना पॉसिबल भी नहीं है। बच्चे बोलते हैं सर मुझे टाइम टेबल बना दो, मैं बनाऊंगा कि सुबह 4 बजे उठो, उठ सकते हैं क्या आप लोग? नहीं, मैं बोलूंगा 6 बजे उठो, नहीं उठ सकते। कुछ बच्चे को मॉर्निंग उठने की आदत होती, कुछ बच्चे ऐसे होते इवनिंग में ज्यादा पढ़ाई करते, रात में 2 2 3 3 बजे तक पढ़ाई कर सकते। कुछ बच्चे 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं। तो हर का साइकोलॉजी अलग अलग है ना। मैं अलग हूं, आप अलग हो, अलग आपका दोस्त अलग होगा, आपकी मम्मी, अरे भाई जिन मम्मी पापा से जिनका बॉन्ड हो चुका है वो भाई भी एक जैसे काम नहीं कर सकते, तो दूसरे लोग क्या काम करेंगे। तो इसलिए टाइम टेबल एज पर रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से बनाइए, आपको जो उचित लगता है वही करे, और लेकिन इन चीजों को फॉलो करें कि पहले सब्जेक्ट, उसका रिवीजन, जो चीजें ने अरे 15 मिनट में देख लेना, यहां पे भी वही पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है कि इसमें हर सब्जेक्ट को आपको राइटिंग में लिख के देखना है कि मुझे कौन सी चीजें याद आ रही है, नहीं आ रही तो देख लेना। लेकिन देखो एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, मतलब पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन कौन सी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं ये समझ में आना चाहिए। तो यही इस वीडियो में आपको इफेक्टिवली रिवीजन यही हो सकता है कि एक बार रिवीजन हुआ, दूसरी बार, और ये ना रोज का रोज रिवीजन होना चाहिए। लिख के देखना, पीछे का भी देखना कि पहले दिन मतलब 10 दिन पहले हो गया मैंने छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। 10 दिन पहले भी एक बार देखो यार इसमें शॉर्टकट में मैं लिख पाता हूं क्या, उसको लिख के देखना है उसको। ये इफेक्टिवली मैंने 3 4 घंटे बोल रहा हूं रिवीजन को दे दो, क्यों बोल रहा हूं, इसका रीजन यही है कि बच्चे को इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है, इंक्रीज होता है। यार मुझे आ रहा है पहले ही कभी नहीं, तो पहले बच्चे क्या करते आगे 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 भागते जाते, पीछे क्या हो रहा कुछ देखते नहीं, वही खत्म हो जाते बच्चे, डिप्रेशन में चले जाते। मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहता हूं। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, नहीं हो तो भैया चैनल का सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।